विजय कृष्ण सर, आप चूंकि बनारस से आ रहे हैं, एक दर्शक का सवाल है, एक दर्शक ने लिखा है, स्वदेश यादव हैं ये, उन्होंने लिखा है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के वोटों से, सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के वोटों से, लेकिन जब इंडस्ट्री लगेगी तो वो गुजरात में लगेगी। गजब बेइज्जती है। इस बेइज्जती में बनारस वालों का पूरा पूरा योगदान है सर। तो ये बताइए, अब आप लोग क्या योगदान में कुछ बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, धन्यवाद राय साहब। पहले क्षमा करेंगे, मैं रास्ते में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब बीच बीच में हो जा रहा है जी। देखिए, जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है तो बड़े गाजे बाजे के साथ इन्वेस्टमेंट समिट हुआ लखनऊ में, तो और ये पिछली सरकार में भी योगी जी के हुआ था, अभी फिर पिछले साल हुआ था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी कोई बड़ी इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट जिसमें हुआ है कोई नाम बता सकता है। हाँ, बनारस में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया तो बनारस में तो देखिए पूरे देश का दुनिया के टूरिस्ट पहले से भी आते थे, थोड़ी उन पे इजाफा हुआ है, ये बात सही है। क्योंकि इतना ज्यादा तामझाम से प्रोपोगंडा भी हुआ तो उससे कुछ टूरिज्म पे फर्क पड़ा बनारस में, और वो पहले से था, थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हो गई, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जहां तक कोई इंडस्ट्रीज का सवाल है तो मुझे नहीं लगता, अब मुझे तो कोई नाम नहीं आता रहा है कि पूर्वांचल में कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हुआ हो। और जब पिछली सरकार में भी योगी जी के लखनऊ में इतना बड़ा जो समिट हुआ था, उसके बावजूद भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से है, प्रधानमंत्री जी तो हमारे यहाँ से ही हैं, और यह बहुत उम्मीद थी हम लोगों को भी कि भाई हमारे सांसद है प्रधानमंत्री जी, तो कोई न कोई, चाहे वो कारपोरेट हाउस का हो चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, कोई एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री, कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा पूर्वांचल से। क्योंकि देखिए, जब कोई बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उससे एलाइड कई इंसलरीज हजारों लगती है, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। तो हम लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि बनारस में कोई भी हो, चाहे वो किसी भी घराने का ही हो जाता, कोई टाटा बिरला, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगती जिससे एलाइड बहुत सारी इंसलरीज लगती, लोगों को रोजगार मिलता। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, जो टूरिज्म बढ़ा बनारस में, तो आप जानते हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि बनारस में हमेशा ही पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म उसमें धार्मिक धर्म के आधार पे जो साउथ इंडिया के हों चाहे जो लोग हों वो हमेशा आते रहे हैं, थोड़ा उसमें इजाफा हुआ है। तो उससे टूरिज्म में बढ़ने से थोड़ा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह में फर्क पड़ता है वो। खासतौर से कोरोना पीरियड के बाद जो उसमें स्लम्प आया था तो लोगों को उससे बहुत राहत हुई। अब दूसरा जो आपने मणिपुर की बात राय साहब जिस पर आपने सुबह जिक्र किया था, देखिए दो चीज है जो सिंह साहब बता रहे थे अभी कि मणिपुर में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, तो मुझे उनकी चुप्पी तो मेरी तो समझ से परे है। और जब वो अमेरिका से लौटे और उन्होंने पूछा कि देश में क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके पूछने का ही मतलब था कि अमेरिका में जो मेरा इतना जलवा जो कि यहाँ की मीडिया ने दिखाया, उस पर देश में क्या हो रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की। मुझे लगता है कि इसमें उनकी जानने की ज्यादा दिलचस्पी रही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में होने वाली घटनाओं से वो वाकिफ नहीं होंगे। वो तो हर क्षण उन लोगों को रिपोर्ट मिलती ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उस पर वो लेना चाहते थे फीडबैक कि क्या चल रहा है, मतलब हमारे बारे में लोग जो हुआ है अमेरिका में उसके बारे में लोगों की क्या धारणा है। और जहां तक मणिपुर का सवाल है, तो मणिपुर में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको समझ में ना आवे कि समस्या का क्या समाधान होते हैं, तभी आप चुप हो जाते हैं और ऐसा परसेप्शन बनाया जाता है कि नहीं, उसके पीछे कोई बहुत गंभीर मंत्रणा चल रही है। मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस का सबसे बड़ा फेल्योर है मणिपुर में बीच में। और मणिपुर एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, वो बॉर्डर स्टेट है, उसकी सीमाएं लगी हुई है म्यांमार से। और मणिपुर की आग कहीं पूर्वोत्तर में भगवान न करे और थोड़ी भी फैली तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो अभी तक मुझे लगता है कि वो गवर्नेंस का पूरी तरह से फेल्योर है। और आज जो राहुल गांधी गए हैं, मुझे लगता है कि ये उनका बहुत ही सही कदम है और अपोजिशन के और भी बड़े लीडर्स को जाना चाहिए, वहां लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। क्योंकि इतने सेंसिटिव स्टेट में सर्वदलीय बैठक भी भारत सरकार ने बुलाई तो बहुत देर कर दी बुलाने में, जब चारों तरफ से डिमांड उठने लगी। और उसमें कांग्रेस ने तो मान लीजिए अपने
पहले के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे जो थे उनको भेजा था। बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के तो 2 दर्जे के नेता ही उसमें गए थे। और मुझे ये लगता है कि उन्होंने गृह मंत्री के आमंत्रण को बहुत सीरियसली उन लोगों ने लिया नहीं था। लेकिन इतने सेंसिटिव इशू पे इतनी चुप्पी, मुझे लगता है कि कभी कभी वो समझ से हम लोग के परे हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि करते विमूढ़ वाली स्थिति है कि इसका हल क्या हो। तो बेहतर ये होता है कि सारे दलों की मीटिंग बुला के सबसे राय लेते। मणिपुर में जो ग्रुप है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों के पास जो वहां पे आर्म्स पहुंच गए हैं, और उससे जब इतने लोगों के पास जब तक उसकी बरामदगी नहीं होगी, पब्लिक को उसमें मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो स्थिति फिर वो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है। तो राहुल गांधी आज जो गए, अभी ये देखना है कि वो ठीक कह रहे थे अभी हमारे पहले के प्रवक्ता कि राहुल गांधी के देखिए अभी उसमें उनको कहां तक परमिशन मिलती है, कहां तक वो मूव कर सकते हैं, उनको कहीं पे रोक दिया जाता है। लेकिन उनका जो फर्ज था एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता होने के नाते, मैं समझता हूं उनको साधुवाद में देता हूं। और ये अप्रोप्रिएट टाइम भी है, क्योंकि जब पूरी तरह से वहां मणिपुर जल रहा था तो उस बीच में जाने में शायद दिक्कत होती। थोड़ा बहुत भी अगर आज इन्होंने समय बिता के गए हैं ये और लोगों से अपील करेंगे तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि मणिपुर में देखिए बहुत दिनों तक कांग्रेस की भी सरकार रही है, और पिछली सरकार तो पूरी कांग्रेस की शिफ्ट करा दिया था बीजेपी ने। वो तो बीजेपी की सरकार नहीं, वो तो चुराई हुई सरकार थी। तो अब जो है वो आज जो गए हैं, पहले इस पे हम लोग को ये नजर रखनी होगी कि उनको कहां तक उसमें परमिशन मिलती है, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत सारे चीजों को अपने संज्ञान में लेते हुए उनको परमिशन देगा। जी राज साहब, इजाजत दे तो थोड़ा हम कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। थैंक यू सो मच।